नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 17 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? ऑप्शन ए बीकानेर से, बी थुम्बा से, सी बेंगलुरु से, डी अहमदाबाद से। करेक्ट आंसर है बीकानेर से छोड़ा गया था। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ए वीक विद गांधी के लेखक कौन थे? ए वीक विद गांधी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए लुइस खुर्शीद, बी लुइस फिशर, सी लुइस हैमिल्टन, डी जॉन मार्शल। करेक्ट आंसर है लुइस फिशर थे। ए वीक विद गांधी के लेखक जो थे लुइस फिशर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिट्स किसमें किसी शब्द का मापक है? बिट्स जो है किसमें किसी शब्द का मापक होता है? ऑप्शन ए रॉकेट लॉन्चर में, बी कंप्यूटर में, सी विद्युत ऊर्जा में, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में बिट्स जो है किसी शब्द का मापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन ए बंगलौर, बी गुलबर्ग, सी बीजापुर, डी दक्षिण कन्नड़। करेक्ट आंसर है बंगलौर। कर्नाटक का सबसे साक्षर जिला जो है बंगलौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? पंडवानी किस राज्य का लोकगीत है? ऑप्शन है झारखंड का, बी छत्तीसगढ़ का, सी बिहार का, डी आंध्र प्रदेश का। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ का। पंडवानी छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है, लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ओबरा शहर किस प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? ओबरा शहर किस प्लांट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीमेंट प्लांट के लिए, बी थर्मल पावर प्लांट के लिए, सी आणविक शक्ति प्लांट के लिए, डी लोहा प्लांट के लिए। करेक्ट आंसर है थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है? भारत सबसे ज़्यादा किसका निर्यात करता है? ऑप्शन ए लोहा इस्पात का, बी अब्रक का, सी मसाले का, डी चाय का। करेक्ट आंसर है चाय का। भारत सबसे ज़्यादा चाय का जो है निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 73, डी अनुच्छेद 82। करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 63 के अनुसार जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु रामानंद, बी गुरु रामदास, सी गुरु रैदास भगत, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है गुरु रामानंद थे। कबीर के गुरु जो थे गुरु रामानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? रानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1880 में, बी 1876 में, सी 1870 में, डी 1866 में। करेक्ट आंसर है 1876 ईस्वी में रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी अहमदाबाद में, सी इलाहाबाद में, डी सूरत में।
करेक्ट आंसर है यहाँ पर ये मुंबई है, मुंबई में है वो, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में है। पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1970 में, बी 1965 में, सी 1972 में, डी 1980 में। करेक्ट आंसर है 1972 ईस्वी में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, नाग क्या है? नाग क्या है? ऑप्शन ए एंटी टैंक मिसाइल, बी मिसाइल, सी रॉकेट, डी लड़ाकू विमान। करेक्ट आंसर है एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए उधमपुर में, बी देहरादून में, सी नई दिल्ली में, डी इलाहाबाद में। करेक्ट आंसर है उधमपुर में। भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल कौन सी? ऑप्शन ए नाग, बी अग्नि, सी त्रिशूल, डी पृथ्वी। करेक्ट आंसर है पृथ्वी। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल जो है वो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1985 में, बी 1988 में, सी 1995 में, डी 1982 में। करेक्ट आंसर है 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए प्रतिभूति घोटाले से, बी पेट्रोलियम से, सी बैंकिंग से, डी कर सुधार से। करेक्ट आंसर है पेट्रोलियम से। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, राकेश मोहन समिति का संबंध किससे है? राकेश मोहन समिति का संबंध किससे? ऑप्शन ए आधारित वित्तीय संरचना से, कर सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र से, प्रतिभूति घोटाला से। करेक्ट आंसर है आधारित वित्तीय संरचना से है। राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित वित्तीय संरचना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता था? सुंदर मूर्ख किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए शहरयार को, बी मोहम्मद तुगलक को, सी औरंगजेब को, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है शहरयार को कहा जाता था। सुंदर मूर्ख शहरयार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए लुधियाना में, बी करनाल में, सी फरीदाबाद में, डी लखनऊ में। करेक्ट आंसर है करनाल हरियाणा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के तौर पर। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।